टू द चैनल न्यू लर्नर 08। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रीट लेवल 2 का जो मेंस का एग्ज़ाम जो सिलेबस आया था अभी 3-4 दिन पहले, उनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी मैथ्स के लिए, स्पेशली साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए है ये। तैयारी करने से पहले हमारा पहला काम है कि सिलेबस क्या है, हम कौन से सोर्सेज यूज़ करें, क्या उसकी एग्ज़ाम की डिमांड है, क्या हमारा सिलेबस है और कौन सी हमारा सोर्स है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन है कि सोर्सेज क्या है। सबसे बेस्ट जो रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी। आप अगर एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाकर जो एप्लीकेशन होती है वो डाउनलोड करके पीडीएफ निकलवा सकते हैं और आरबीएससी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों ही बुक अच्छी है, एनसीईआरटी की और आरबीएससी की, पर आप प्रेफरेंस दो एनसीईआरटी को। और आरबीएससी में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कोई भी टॉपिक कर लिया एनसीईआरटी में से तो वही टॉपिक सेम प्रैक्टिस आरबीएससी से कर लो। ये 9th और 10th की बुक है एनसीईआरटी की। या तो आप इसे डाउनलोड कर ले या आप किसी बच्चे से आस पड़ोस में ले ले। अगर किसी को 10th में हुआ तो उसके 9th की बुक ले ले, अगर कोई 11th में तो उसकी 10th की बुक ले सकते हो आप, या आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से प्रिंट निकलवा सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। जो सिलेबस आया वो बहुत ही कम है, जो पिछले रीट हमारा पात्रता वाला हुआ था उससे बहुत कम है। अब की बार कुछ एक टॉपिक है वो सेम की सेम डाल रखे हैं, कुछ नए टॉपिक है और जो मेन है वो 9th 10th ही चलेगा। जो हमारा लेवल है वो 9th 10th तक ही रहेगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है प्रीमियस एंड एप्रीमियशन क्या है। प्रीमियसन क्या है तो ये क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट है और बाकी जो ये प्रीमियर यहाँ पर इंट्रोडक्शन है और आगे जो है ना वास्तविक संख्या, दशमलव, प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ये सारा का सारा दे रखा है क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट में। ये जो सिलेबस है बहुत ही इजी है। ये 9th 10th के जो बच्चा का मेंटल लेवल बस इतना ही है, बहुत आसान है। अगर आप इसको रेगुलर करोगे तो आप 1.5-2 महीने में आराम से कर लोगे। ये अगला टॉपिक है वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड घनमूल। ये हमारा जो पिछली पात्रता हुई थी उसमें भी हमारा टॉपिक था, तो इसका तो कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर सकती। ये क्लास 8th का चैप्टर 6 और 7 में है, जो पिछले रीट में भी आया था ये दोनों टॉपिक, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद। बहुपद के शून्य एक्सेसफल पर में, जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, ये रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर निकालना, इसका क्वोशिएंट निकालना और इनका पॉलिनोमियल का गुणनखंड करना। यहाँ तक टॉपिक जो है वो 9th क्लास के चैप्टर 2 में है और यहाँ से आगे है ना ये डिवीजन एल्गोरिथम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण, तो ये है 10th क्लास में चैप्टर 2। यहाँ तक तो 9th क्लास तक है और यहाँ से आगे 10th क्लास में है और दोनों क्लासेस के चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। कल से यहाँ इसी चैनल पे सीरीज शुरू होएगी ये मैथ्स के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगला टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा 10th क्लास में भी है और 9th क्लास में भी है। 10th क्लास में चैप्टर थर्ड और 9th में चैप्टर 4, दोनों क्लासेस में चैप्टर दे रखे हैं। अगले है प्रतिशतता और लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि एंड ह्रास दर। ये वाला जो है वो पिछले रीट में भी सिलेबस था, तो ये वाले टॉपिक जो हमारे एनसीईआरटी में इतने डेप्थ में नहीं दिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो एसएससी की बुक लगती है मैथ की, अर्थमेटिक मैथ की, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। एसएससी की कोई भी बुक उठा लीजिए या फिर आप एप्लीकेशन वो ऐप बहुत है एसएससी की बुक्स की, तो वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये वाले चैप्टर वहाँ से आप कर सकते हो और ये चैप्टर तो पहले भी आप कर चुके हो, पहले नोट्स में वहाँ से भी देख सकते हो। अगला है रेखा एंड कोण। ये भी जो पिछले रीट में सिलेबस में था,
इसमें जैसे वो पूरक कोण हो गया, संपूरक कोण हो गया, ये संगत कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया, ये कोण निकालने थे। सो ये है चैप्टर 6 क्लास 10th। तो इसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ है, सो आप ये कर सकते हैं। अब आ गया समतलीय आकृति त्रिभुजों की समरूपता। ये समरूपता ये पिछले रीड हुई थी ना, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था, पूरा नहीं था, सिर्फ उसमें था त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। तो आप समरूपता कर सकते हैं क्लास 10th चैप्टर 6। और अब की बार तो है वो दोनों दे रखे हैं, समरूपता सर्वांग क्षमता। तो ये तो हमारा किया हुआ है, और ये हमारा नया ऐड हुआ है। सो ये क्लास 9th के चैप्टर 7 में है, ये क्लास 10th के चैप्टर 7 में है। अगला चतुर्भुज। चतुर्भुज सिंपल टॉपिक दे रखा है चतुर्भुज, पर आगे ना ये देखो समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, तो इनके क्षेत्रफल और परिमाप दे रखे हैं। तो आप यहाँ से ये 10th क्लास के चैप्टर 8 और 9, तो यहाँ से आप दोनों चैप्टर में करोगे ना, तो ये समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सारे कवर हो जाएंगे उसमें। आगे वृत्त। वृत्त है हमारा चैप्टर 10 क्लास 9th और 10th में, दोनों में जो 10वां चैप्टर है, 9th में भी 10वां और 10th में भी 10वां, तो दोनों में से आप करना पड़ेगा। और यहाँ से भी देखो वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप, ये दोनों कवर हो जाएंगे टॉपिक। सो ये हो गया ऊपर वाला। इसमें जो है ये जो वर्ग आयत रह गए, त्रिभुज भी हो जाएगा हमारा। बाकी ये जो टॉपिक रहेगी वो क्लास 8th में चैप्टर 11, सो आप वहाँ से कर सकते हो। और नेक्स्ट ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन की जो सॉलिड जो सेफ है, उनकी जो क्षेत्रफल और आयतन है कैसे निकाल सकते हो, ये 5 हमें दे रखी है। सो ये है चैप्टर 13 9th और 10th में, जो 13वां चैप्टर है दोनों क्लासेस में। सो दोनों क्लासेस में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और ये देखो एक ठोस का आकार दूसरे आकार में रूपांतरण, कि भाई हम एक बेलन ले लिया, जैसे मान ली 4 बेलन का आयतन, 4 बेलन है, उसको हम कितने जो शंकु में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका आयतन दे देंगे और इसका आयतन दे देंगे। तो ये नंबर निकालने होते हैं कि कितने नंबर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये वाला टॉपिक में इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करना। नेक्स्ट है स्टैटिक्स या सांख्यिकी। ये दोनों टॉपिक हमारे पिछले रीट में थे। सो अब की बार बहुत कम सिलेबस है और इतना ब्रॉड नहीं है, सो आप इजीली कर सकते हो। ये वाला पिछले रीट में बहुत बेसिक दे रखा था, जैसे ये दंड आलेख हो गया, ये मिलान चिन्ह हो गए और बटन सारणी हो गया, जैसे ये वाला मिलान चिन्ह। सो अब क्या ऐड कर दिया, ये माध्यम, माध्यक एंड बहुलक। पिछली बार तो सिर्फ इतना दे रखा था सांख्यिकी, ये बार वगैरह। अब ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ये दे दिया, ये आप कर सकते हो 9th 10th की दोनों की क्लास में, चैप्टर 14 दोनों की क्लास में है। ये 9th में भी 14वां चैप्टर है, 10th में भी 14वां चैप्टर है। और अगला है प्रायिकता। प्रायिकता में जो प्रैक्टिकल है वो तो है, प्रैक्टिकल अप्रोच है वो तो है क्लास 9th में, 15वां चैप्टर। और जो थ्योरेटिकल अप्रोच है वो है क्लास 10th में। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं आपने जो सिलेबस निकलवाया है वहाँ, ताकि आप जब भी निकालो तो आपको इजीली कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये टीचिंग मेथड है जो ये पिछले रीट में भी सेम है, जैसे शिक्षण विद्या, उपागम, चुनौतियाँ, सहायक सामग्री, मूल्यांकन विधियाँ, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक। ये हमारी जो पिछली रीट में थे वैसे सेम की सेम दे रखे। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, वो हो गए 10 नंबर के। और हमारा 30 क्वेश्चन आए कंटेंट के, 5 क्वेश्चन आए टीचिंग एप्टीट्यूड के, टोटल हुए 35। और एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो हो गया 70 नंबर का। ऐसा मान लो 70 नंबर का काम आप फ्री में लेके जा रहे हो, क्योंकि सिलेबस हमारा डिफाइन है। और मैथ्स में ऐसा होता है कि फॉर्मूला बेस है, कोई हमें फैक्ट याद नहीं करना, बस फॉर्मूला हमें पता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सो कल से इसी चैनल पर नई सीरीज शुरू होगी ये मैथ की, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।